इट्स ओके। मैंने उनकी किसी बात का बुरा नहीं मनाया। नहीं, बट स्टिल मुझे बहुत बुरा लगा। मामा को इतना रूड नहीं होना चाहिए था तुमसे। एक्चुअली पास्ट में जो कुछ भी हुआ है ना, उसकी वजह से रिश्तों पे बहुत सी गर्द छा गई है। आई अंडरस्टैंड, लेकिन शायद अगर मेरी मामा होती तो वो आपको देखकर ऐसे ही रिएक्ट करती, इसलिए मैंने इस बात को सीरियसली नहीं लिया। डोंट वरी। थैंक यू। एक्चुअली तुम बहुत अंडरस्टैंडिंग हो। अच्छा लिसन, इफ यू नीड एनीथिंग फ्रॉम दुबई तो तुम अरहम को टेक्स्ट कर देना, वो आते हुए लेते आएंगे। नहीं, थैंक यू सो मच, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ओके, बाय। आजकल तुम कुछ ज्यादा ही बिजी नहीं रहती? कभी घर से बाहर और कभी फोन पर। किससे बात कर रही थी अभी? मामा साशा की कॉल थी, उसी से बात हो रही थी। तुम्हें मैंने मना किया है ना कि इस लड़की से दूर रहो, मत इतनी लिफ्ट कराया करो। मॉम रिलैक्स प्लीज। वो बस मुझे इतना बता रही थी कि अरहम भाई इसी हफ्ते पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। ओह वाओ! और तुम इस बात पर खुश हो रही हो कि उसने बजाय अपनी मॉम को और बहन को बताने के अपनी बीवी को बताना मुनासिब समझा। वाह मामा, आपको तो इस बात पर खुश होना चाहिए। आप भी तो यही चाहती थी ना कि अरहम भाई किसी हाल पाकिस्तान आ जाए और अपना बिजनेस देखें। लेकिन वो मेरे कहने पर नहीं, अपनी बीवी के कहने पर आ रहा है। तुम इस बात को समझ सकती हो? All that matters to me is that अरहम भाई वापस आ रहे हैं, और बाकी जो आपकी फैमिली पॉलिटिक्स है ना, उससे मुझे दूर रखें प्लीज। What? पॉलिटिक्स मैं करती हूँ? अच्छा, तो वो कौन था जिसने जारून से शादी करने से मना किया था? और फिर वो कौन था जिसने अपने भाई की मैरिड लाइफ को बर्बाद कर दिया, कोशिश की बर्बाद करने की? और फिर मुझे किसने मजबूर किया था अपने भाई को इस सब से बेदखल करने से? वो सब पास था। अब हमारे दरमियान सब कुछ ठीक हो रहा है मामा, तो बार बार वही बातें दोहराने की जरूरत क्या है? मुझे तुम्हारी बिल्कुल समझ में नहीं आती है। पता नहीं तुम जिंदगी में क्या करना चाहती हो।